प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज के इस सत्संग में हम आप सभी को बताएंगे पारख सिद्धांत। जो पारख मत लोग आज मानते हैं, सदगुरु कबीर साहब के पंथ में एक अलग से लोग विचार चलाते हैं जिसका नाम है पारख सिद्धांत। पारख सिद्धांत की आज पूरी असलियत हम आप सभी को बताएंगे। पारख सिद्धांत का विचार, क्या पारख सिद्धांत सही है? क्या पारख सिद्धांत को मानने वाले लोगों की मुक्ति हो सकती है? सज्जनों, सर्वप्रथम पारख सिद्धांत के मानने वाले लोगों की मुक्ति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उनका सिद्धांत ही सही नहीं है, पूरा गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ है, आज इस विषय को हम आप सभी को बताएंगे। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। सज्जनों, मैं आप सभी से एक निवेदन और करूंगा कि आप लोग मेरी बात को, यदि आप पारखी हैं तो निष्पक्ष भाव से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा, विचार जरूर करिएगा मेरी बात पर। मैं आपसे कोई दोषात्मक बात नहीं बोलूंगा, प्रेम की बात और ज्ञान की बात ही होगी हमारी आपकी। सज्जनों, इसी संदर्भ में हरियाणा की धरती से बस्ती राम जी जो 5वीं बार दान भेज रहे हैं संत समागम सद्ज्ञान भंडारे में, बस्ती राम जी अपने परिवार, पूरे परिवार की तरफ से 5वीं बार उन्होंने दान भेजा है। बड़ा सुंदर स्वभाव है उनका, बड़ा सुंदर भाव है। और तो और सज्जनों, वो मेरा जो भी सत्संग होता है उसे सबसे पहले तो प्रथम पूरा सुनते हैं और उसके बाद उसको जहां तक उनकी क्षमता है वहां तक उसका प्रचार करते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह वो उसे शेयर करते हैं, अपलोड करते हैं और जन जन तक, जहां तक उनकी भक्ति है, जहां तक उनकी क्षमता है, वहां तक उसका प्रचार करते हैं और बड़ा अद्भुत काम करते हैं सदगुरु के प्रचार का। मेरा जो भी सत्संग मेरा नहीं है, वो जानते हैं कि सदगुरु परमात्मा का असली सत्संग है। ज्ञानी है, विवेकी है बस्ती राम जी, वो सदगुरु के सत्संग को हर जगह प्रचार करते हैं, शेयर करते हैं। खूब खूब आशीर्वाद है उन्हें। ये झज्जर हरियाणा ग्राम सोल्ट बहादुरगढ़ की धरती से हैं। खूब खूब आशीर्वाद है इनको। सज्जनों, सर्वप्रथम मैं आपको पारख मत का जो पारख सिद्धांत है उनका कुछ विचार बताना चाहूंगा कि पारख मत के लोग मानते क्या है। सर्वप्रथम पारख मत मानते हैं कबीर साहिब को, और वो भी संत मानते हैं। सज्जनों, पारख मत के लोग जो हैं वो कबीर साहिब को मानते हैं कि कबीर साहिब हमारे और आपकी तरह ही थे। जैसे हम और आप माता के गर्भ से आए हैं वैसे ही कबीर साहिब भी आए थे। ये पारख मत के लोग मानते हैं। उन्हें एक संत मानते हैं, साधारण संत मानते हैं, साधारण व्यक्ति की तरह कि जैसे हम सभी माता के गर्भ से आए हैं, हमारे आपकी तरह ही कबीर साहिब भी माता के, सदगुरु कबीर साहिब भी माता के गर्भ से आए, ऐसा पारख मत के लोग मानते हैं। और दूसरा विचार सज्जनों, पारख मत के लोग आत्मा को ही मानते हैं, परमात्मा को नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान कर लेना ही मुक्ति है। आत्मा का ज्ञान कर लेंगे, सारा सुख आनंद प्राप्त हो जाएगा और उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। सज्जनों, ये दूसरा विचार। तीसरा विचार, पारख मत के जो लोग हैं वो सृष्टि को अनादि मानते हैं। पारख मत के जो गुरुआगण हैं, जो पारख मत के हेड हैं, जिन्होंने पारख मत का संस्थान पारख मत चलाया है, विचार पंथ चलाया है, ये सृष्टि को अनादि मानते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई, ये अनादि है। मेरी बात को आप सभी ध्यान से सुनिएगा। सृष्टि को अनादि मानते हैं, ना अमर लोक देश मानते हैं, ना परमात्मा को मानते हैं, केवल आत्मा को ही सब कुछ मानते हैं। आत्मा का ज्ञान करने से ही मुक्ति मानते हैं और सतगुरु कबीर साहिब को हमारे और आपकी तरह ही गर्भ से आया हुआ मानते हैं कि वो भी गर्भ से आए थे। माता की जैसे हम और आप पैदा होते हैं ऐसे ही पैदा हुए थे। सज्जनों, अब यहां पर थोड़ा और भी उनके विषय में आपको जानकारी दें। जो पारख मत को जो चलाए उनका नाम था पूरणदास जी महाराज। पूरणदास जी उनका नाम था
और वो सबसे पहले गुरु गद्दी उनकी थी धर्मदास वंशावली, जो गद्दी है धर्मदास जी महाराज की वंशावली गद्दी, दामाखेड़ा के उधर छत्तीसगढ़ के ही उससे वो दीक्षित थे। जिसके पश्चात उस गद्दी में कुछ विवाद हुआ तो इन्होंने अपनी दावेदारी जो है वो आचार्य पीठ के लिए, आचार्य पद के लिए पूर्णदास जी ने दावेदारी पेश की, मगर वहां वंश गद्दी चलती है, जो उनका बच्चा होता है वही गद्दी पे बैठता है, तो इनको गद्दी पे नहीं बैठने दिया गया। इनके सपोर्ट में लोग नहीं आए तो इनको दुख हुआ पूर्णदास जी को, और उसके बाद ये वहां से चले आए और इन्होंने पूरे विचार को ही बदल दिया। धर्मदास गद्दी से ही ये दीक्षित हैं पूर्णदास जी, जो पारक मत को चलाए हैं संत श्री पूर्णदास जी महाराज। और धर्मदास गद्दी में आज भी परमात्मा को मानते हैं वो लोग, और अमर लोक देश को मानते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं। मगर जब इन्हें आचार्य गद्दी नहीं मिली तो इन्होंने पूरा विचार ही बदल दिया। बोले सृष्टि की उत्पत्ति नहीं, सृष्टि अनादि, कोई अमर लोक देश नहीं, कोई परमात्मा नहीं, आत्मा ही सब कुछ। बस इन्हें गद्दी नहीं मिली, उसकी वजह से इन्होंने पूरा विचार बदल दिया। जो पारक मत के मूल विद्वान होंगे, जो पारक मत के रहस्य असली गहराई को जानते होंगे, वो इस बात को जरूर जानते होंगे कि पूर्णदास जी महाराज जो थे वो पहले धर्मदास महाराज की ही गद्दी से दीक्षित थे। उन्हीं की वंश गद्दी में से उनके प्रथम गुरु हैं पूर्णदास जी महाराज की। तो सज्जनों, अब यहाँ पर बात आती है कि पारक मत कहते हैं कि आत्मा को ही जान जाने से कल्याण हो जाता है, परमात्मा कोई नहीं है। अब मैं आप सभी जितने भी श्रोतागण हैं, प्यारे भक्त हंसजन हैं, सभी लोग थोड़ा मेरी बात पर विचार करिएगा कि आप मानते हैं पारक मत के लोग कि कबीर साहब गर्भ से आए थे, हमारे आपकी तरह गर्भ से आए थे। और दूसरी बात आप मानते कि आत्मा को जानने से ही सबका कल्याण हो जाएगा। अब ये बताइए सज्जनों, मैं गर्भ से आया हूं, आप गर्भ से आए हैं, संसार के जितने भी मानव मात्र हैं सारे के सारे माता के गर्भ से पैदा हुए। अब मैं सभी आप मानव गणों से पूछता हूं कि क्या आप अपनी आत्मा को देखे हैं? जो भी लोग गर्भ से आए हैं, जिन्होंने गुरु नहीं बनाया है, क्या उन्होंने जो भी लोग हैं क्या उन्होंने अपनी आत्मा को देखा है? मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं पारखी लोगों कि क्या आपने अपने आत्मा को देखा है? जो भी लोग गर्भ से आते हैं सज्जनों, वो अज्ञानी होते हैं। सबसे बड़ी बात आप इसको समझ लीजिए कि जो भी लोग गर्भ से आते हैं वो अज्ञानी होते हैं, उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। संसार में जब जन्म लेते हैं माता की गर्भ से तो प्रथम गुरु उनके माता पिता बनते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि तुम स्त्री हो कि पुरुष हो, तुम्हारे माता पिता कौन है, तुम्हारे अपने कौन है। इस चीज का सर्वप्रथम ज्ञान जीव को माता पिता कराते हैं, क्योंकि जीव अज्ञानी रहता है, उस समय उसे किसी भी चीज का भान नहीं रहता है। जब सज्जनों से किसी चीज का भान नहीं रहता है तो क्या आत्मा का भान होगा उसे कि आत्मा कैसी है? अगर आप लोग मानते हैं कि कबीर साहब गर्भ से आए थे तो गर्भ से आने वाले को आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, अज्ञानी होता है वो, तो कबीर साहब को कैसे आत्मा का ज्ञान हुआ? अगर आप कहते हैं कि उनके गुरु रामानंद जी के द्वारा उन्हें ज्ञान हुआ, तो रामानंद जी भी गर्भ से आए थे, रामानंद जी को कैसे आत्मा का ज्ञान होगा? आप कहेंगे वो भी उनके गुरु से ज्ञान हुआ उनको। तो मैं सबसे लास्ट बात कह देता हूं कि आप कहते हैं कि बिना माता के गर्भ से संसार में कोई आ नहीं सकता, सारे माता के गर्भ से ही आए हैं। तो जितने भी संसार के लोग हैं, जब सारे माता के गर्भ से आए तो किसी को आत्मा का ज्ञान नहीं है फिर? नहीं तो बताइए, आप जितने भी पारखीगण हैं, साधु संत हैं, या जितने भी लोग हैं, आप बताइए कि क्या आपको आत्मा का ज्ञान है? कि आपकी आत्मा कैसी है, आत्म स्वरूप का ज्ञान है आपको? मैं आपसे पूछता हूं, जितने भी पारखीगण हैं सभी लोग गर्भ से आए हैं माता के गर्भ से, क्या आपको ज्ञान है आत्मा का? नहीं है। मैं जानता हूं हकीकत आपको आत्मा का ज्ञान नहीं, ना आपके गुरु को आत्मा का ज्ञान है। तो सज्जनों, जब आप कहते हैं कबीर साहब हमारे और आपकी तरह गर्भ से आए तो उन्हें भी आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, तो इसका मतलब ना कबीर साहब आत्मा को जाने ना आप लोग आत्मा को जाने, तो फिर आत्मा की भक्ति कैसे करते आप लोग?
थोड़ा विचार करिए, जब आत्मा को ही जानने से कल्याण मानते तो आत्मा को गर्भ से आने वाला तो नहीं जान सकता, क्योंकि गर्भ से आने वाला आदमी तो अज्ञानी होता है। जो माता के गर्भ से जन्म लेता है उससे कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, संसार में आता है, धीरे धीरे उससे सब चीज जानकारी मिलती है। मगर आत्मा की जानकारी उसे किसी भी के द्वारा भी नहीं मिल सकती, क्योंकि सारे लोग गर्भ से आए, कोई भी आत्मा को नहीं देख रहा है। अब यहां पर विचार करिए कि आखिर आपको आत्मा का ज्ञान हुआ कैसे। पारक के मूल के लोगों, साधु संत गणों, थोड़ा विचार करो, क्या आपकी मानंदी सही है? अगर आप कबीर साहब को गर्भ से मानते तो आपका पूरा सिद्धांत कट जाता है यहीं से कि कबीर साहब भी अज्ञानी थे तो आप कैसे ज्ञानी हो गए। फिर जब कबीर साहब गर्भ से आए थे तो उन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं था। जब आत्मा का ज्ञान नहीं था तो आपको आत्मा का ज्ञान कैसे हो गया? सज्जनों, सबसे बड़ी अज्ञानता तो आपकी यहीं खड़ी हो जाती है, आप विचार ही नहीं कर पाए। आप जितने भी आज के साधु संत हैं पारक मत से, मैं सबसे प्रश्न करता हूं कि आपने अपनी आत्मा को देखा है? नहीं देखा, क्योंकि जब उनके मूल परमात्मा जिनको मानते कबीर साहब वो ही गर्भ से है, उन्होंने नहीं देखा आत्मा को, तो आप कैसे देख सकते हैं? सज्जनों, पारक मत की ये अज्ञानता है कि कबीर साहब को गर्भ से मानते। कबीर साहब गर्भ से नहीं आए थे, वो परमात्मा है। रामानंद जी को उन्होंने केवल गुरु बनाया था, गुरु प्रणाली चलाने के लिए। वो परमात्मा है। सदगुरु कबीर साहब वो प्रकट हुए थे, वो माता के गर्भ से नहीं आए थे। वो अपने वाणी में स्वयं बोलते हैं कि ना हम लीन्हा गर्भ बसेरा बालक हुए दिखलाए, काशी शहर जलज बिच डेरा तहां जुलाह पाए। सदगुरु स्वयं अपनी वाणियों में कहते हैं कि हमने ना हम लीना गर्भ बसेरा, मैंने माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया, 9 महीना बसेरा नहीं किया, उस वास करके मैं जन्म नहीं लिया हूं। माता के गर्भ में 9 महीना वास करके मैं बालक होकर प्रकट हुआ हूं। जिनो सदगुरु प्रकट नहीं होते तो कभी नहीं जान पाते आत्मा को। सदगुरु परमात्मा है और अपने आत्मा को, अपने पुत्र को देख रहे हैं कि मेरी आत्मा कैसी, तभी आकर के मेरे पुत्र कैसे, तभी आकर के आपको आपके निज स्वरूप का ज्ञान सदगुरु दिए, क्योंकि वो परमात्मा है, वो सब कुछ देख रहे हैं, वो गर्भ से नहीं आए। इस अज्ञानता में जो भी पारखी लोग हैं उनका पूरा पूरा सिद्धांत गलत है सज्जनों। एक भी पारखी लोगों की मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि पूरा सिद्धांत ही गड़बड़ उनका है। मूल जड़ ही जब उन्होंने गड़बड़ पकड़ लिए तो फिर जब जड़ में ही बीमारी लग गई तो पेड़ पत्तियां तो वैसे ही खराब हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। सज्जनों, पारखी जो लोग हैं उनका पूरा सिद्धांत गड़बड़ है, सब कुछ गलत है उनका। क्योंकि कबीर साहब को गर्भ से मानते तो गर्भ से आने वाला व्यक्ति तो आत्मा का ज्ञान हो नहीं उसे। फिर कबीर साहब को ज्ञान कैसे हुआ? गुरु से हुआ, तो गुरु भी उनके गर्भ से आए थे, उनको कैसे हुआ? लास्ट आप देखेंगे सारे जब गर्भ से आए हैं तो सारों को किसी को ज्ञान नहीं है आत्मा का, तो फिर आपको आत्मा का ज्ञान हुआ कैसे? इसका मतलब आपकी बात झूठी है, थोथली है। कोई आपकी वाणी का कोई प्रमाण नहीं, आपके ज्ञान का, आपके सिद्धांत का। एक हवा में, धुआं में आपका सिद्धांत टिका हुआ है। और दूसरी चीज सज्जनों, आप लोग समझते हैं कि आत्मा का परिचय करने से मुक्ति हो जाती है, आत्मा ही सब कुछ है। आप ये बताइए कि आत्मा स्वरूप, जैसे आप जानते हैं कि आत्म स्वरूप का जब हम ध्यान करेंगे, ज्ञान करेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। पहली बात तो सज्जनों, आपके पारक सिद्धांत में किसी को आत्मा का ज्ञान हुआ ही नहीं है। अगर हुआ होता तो आप लोग कदापि ये नहीं कहते कि आत्म स्वरूप से ही कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आत्म स्वरूप में शांति नहीं है। शांति परमात्मा के अमरलोक देश में है। आत्म स्वरूप का ज्ञान करके कोई शांति नहीं है, क्योंकि जितने भी संतों को परमात्मा मिले हैं, कबीर साहेब मिले हैं, सदगुरु कबीर साहेब, चाहे गुरु नानक दास जी महाराज हो, चाहे संत श्री गरीबदास जी महाराज हो, चाहे संत श्री मदन दास जी महाराज हो, चाहे संत श्री घीसा संत जी महाराज हो, दरिया दास जी महाराज हो, संत श्री गोविंद दास जी महाराज हो, पलटू दास जी महाराज हो, जितने भी सिद्ध संत आदि हुए हैं जिनको सदगुरु परमात्मा मिले हैं, उन संतों ने
अपनी वाणियों में केवल परमात्मा को ही सब कुछ बताया है। ये नहीं कहा है कि आत्मा ही परमात्मा। क्यों? क्योंकि उनको परमात्मा का ज्ञान हुआ है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान हुआ, इसलिए उन्होंने आत्म स्वरूप से आनंद नहीं बताया है, परमात्मा स्वरूप से आनंद बताया। मगर आपके पारख मत में किसी एक संत को सदगुरु परमात्मा कबीर साहब मिले? मुझे प्रमाण दीजिए। किसी एक संत को भी परमात्मा सदगुरु कबीर साहब मिले हैं? कि पूरणदास जी को मिले हैं, कि अभिलाष दास जी को मिले हैं, कि विशाल देव जी को मिले हैं, कि जितने भी आप संत मानते हैं पारक मत के, किनको कबीर परमात्मा कबीर साहब मिले? किसी को नहीं मिले। तो जब परमात्मा कबीर साहब मिले ही नहीं आप लोगों को, तो आप लोगों को ज्ञान हुआ कैसे? सज्जनों, आप लोगों को, आपके पारक मत में से किसी को भी आत्मा का ज्ञान नहीं है। अगर आत्मा का ज्ञान होता तो जानते, क्योंकि मैं आत्मा का ज्ञान किया हूं, मैं जान रहा हूं कि आत्मा के स्वरूप में कोई आनंद नहीं जब तक परमात्मा में नहीं जाओगे। सज्जनों, आप विचार करो, अगर आपको लगता है कि आत्म स्वरूप को देख लेने से या उसी में स्थिर हो जाने से शांति मिल जाती है, तो आप थोड़ा विचार करो, अपने आप को कमरे में बंद कर लीजिए। आप कमरे में बंद कर लीजिए और कमरे में बंद करके 24 घंटा अपने स्वरूप को निहारते रहिए। 24 घंटा अपने शरीर को, स्वरूप को निहारते रहिए और फिर देखिए, सोचिए कितने दिन तक आपको अच्छा लग सकता है। 24 घंटा अपने स्वरूप को, अपने शरीर को निहारते रहिए, फिर देखिए कितने दिन तक अच्छा लगता है। 1 दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन अच्छा लगेगा, 3-4 दिन जाते जाते आप पागल हो जाएंगे। जब तक बाह्य जगत का दृश्य देखने को नहीं मिलेगा, आप अपने स्वरूप में टिक नहीं सकते, आप पागल हो जाएंगे, घबरा जाएंगे। सज्जनों, उसी तरीके से आत्मा को जब आप ज्ञान करेंगे तो हाँ, आत्मा ही आत्मा दिखेगी, आपके और कुछ नहीं दिखेगा। तो आपको वहां शांति नहीं मिलेगी, 1% भी शांति नहीं मिलेगी। और फिर आपकी सूरत ज्यों ही नीचे उतरेगी त्यों ही आप फिर से शरीर पकड़ लेंगे और जन्म मरण में जाने लगेंगे। आपको क्या करना है? जब आत्मा का ज्ञान होता है तब आपको उससे आगे परमात्मा का सूक्ष्म पार जाके परमात्मा का शब्द पकड़ के परमात्मा का जब देश अमर लोग जाएंगे तब आपका कल्याण होगा, तब आपको आनंद प्राप्त होगा, परमात्मा के अमर लोक देश को। अब आप लोग अमर लोक देश ही नहीं मानते हैं, कहते हैं सदगुरु की वाणी में प्रमाण दिखाओ। बीज और सबसे बड़ी बात कि बीजक से अलावा पारक मत वाले कोई ग्रंथ मानते नहीं, जबकि सदगुरु की 3 ग्रंथ हैं, बीजक, भजनावली और साखी ग्रंथ। मगर आप पारक मत के लोग बीजक को ही मानते हैं, और बीजक में ही सदगुरु कहते हैं कि जो मिला सो गुरु मिला, चेला मिला न कोई, 6,96,000 साहस रमैनी, एक जीव पर होए। सदगुरु कहते हैं संसार में जो मिलता है सब गुरु मिलते, चेला कोई मिलता ही नहीं। सब ज्ञान से परिपूर्ण मिलते हैं, अपने अपने मनमति ज्ञान को बनाकर मिल जाते हैं। कोई सुनने वाला बात है नहीं जो सदगुरु के ज्ञान को सुने। सदगुरु कहते हैं मैंने एक जीव को समझाने के लिए 6,96,000 सहस्त्रमैनी बोली है। कितनी? 6,96,000 सहस्त्रमैनी बीजक की वाणी है ये, एक जीव पर होए। अब बीजक में कितनी रमैनी है? मात्र 84 रमैनी। अब बीजक में मात्र 84 रमैनी और सदगुरु कहते हैं 6,96,000 सहस्त्रमैनी हमने बोली है। तो जब 6,96,000 सहस्त्रमैनी में मात्र 84 रमैनी बीजक की है और उसके अतिरिक्त अगर हमें कहीं रमैनी या कोई वाणी मिलती तो क्या हमें नहीं मानना चाहिए? आप तालाब के या कुआं के मेंढक मत बनिए, समुद्र की मछली बनिए, सदगुरु के पूरे ज्ञान को लीजिए। कुएं के मेंढक बन जाएंगे, इसीलिए तो आपकी बुद्धि सीमित हो गई, आप आत्मा तक ही सीमित रह गए। किसी चीज का पारख मत वाले लोगों को ज्ञान ही नहीं हो पाया, और कोई भी आज आत्मा को कोई पारखी नहीं जान पाया, कोई पारखी आत्मा को जानता ही नहीं है। नाम अपना भले पारख रखे हैं लोग, बाकी परख उनमें शून्य है एकदम। सदगुरु कहते हैं जेते पत्र बनस्पति और गंगा की रेन, पंडित बिचारा क्या करे, कबीर मुखई जनाई बैन। सदगुरु कहते हैं जितने संसार में पेड़ों की पत्ती है ना, पेड़ों में पत्तियां हैं, और जितने बालू में, गंगा में बालू के कण हैं, उतनी वाणियां मैं बोला हूं।
पंडित विचार नहीं कर सकता, लोग विचार नहीं कर सकते, गणना नहीं कर सकते, इतनी वाणी हम बोले हैं। और बीजक में कितनी वाणियां हैं? थोड़ी सी वाणियां हैं। तो सदगुरु की वाणियां अगर अत्यंत कहीं से हमें प्राप्त होती हैं तो पारखियों आप बताओ, क्या नहीं मानना चाहिए हमें? क्या मानना चाहिए कि नहीं आपको मानना चाहिए? क्योंकि सदगुरु इतनी सारी वाणी बोले, बीजक में तो कुछ ही वाणी है। अगर अलग से कहीं वाणी मिलती तो नहीं माननी चाहिए? जरूर माननी चाहिए, मगर आपकी बुद्धि सीमित है। आपके गुरु लोगों ने, आपके जो आचार्य गद्दी, जो आपके मूल्य आचार्य है पूरणदास जी, उन्होंने गद्दी के लालच में पूरा अपना विचार बदल डाला। स्वयं तो नरक में गए ही, आपको भी आज नरक में ले जा रहे हैं। विचार करिएगा पारखी लोगों, आओ आप मेरी बातों को, पारखी संतगण आप लोग मेरी बात को विचार करिएगा। थोड़ा द्वेष भाव से नहीं, प्रेम भाव से विचार करेंगे, जरूर आप इस बात को समझेंगे। दूसरी चीज सज्जनों, आप लोग कहते हैं बीजक की वाणी का प्रमाण दिखाओ कि अमर लोक देश की बात कहां साहेब कहे हैं। सदगुरु कहते हैं पहले बसंत में, बसंत प्रकरण जो है उसमें प्रथम बसंत में कहते हैं क्या? जो तो ही सते गुरु सते लखाओ, ताते न छूटे चरण भाव, अमर लोक के फल लावे चाओ, कहे कबीर बूझे सो पाओ। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं कि जो तुम्हें सदगुरु की वाणी से सत्य लगता है तो फिर सदगुरु से प्रेम मत तोड़ो, क्योंकि सदगुरु से प्रेम तोड़ दोगे तो बर्बाद हो जाओगे, अमर लोक देश नहीं जा पाओगे। अगर अमर लोक फल लावे चाहो, अमर लोक फल को चाहते हो, अमर लोक देश जाना चाहते हो, तो कहे कबीर बूझे सो पाओ। तो तुम सदगुरु की बात को बूझो, विचार करो, उनकी वाणी से साधना करो और फिर उस फल को चख लो, जान जाओगे, अमर लोक देश चले जाओगे। अब बीजक में भी सदगुरु कहते हैं अमर लोक की बात को, फिर भी पारखियों को समझ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके गुरुओं ने उनके दिमाग में, आंखों में पट्टी बांध दी, दिमाग में पट्टी बांध दी ताकि उनको समझ में ही ना आए। सदगुरु की वाणी पर आप विचार करिए सज्जनों। आप अपनी आत्मा तक पारखी लोगों अगर जानेंगे ना, पहली बात तो आपकी पंथ में कोई भी आत्मा का ज्ञान नहीं। मैं सबको सुना हूं, सबको देखा हूं, समझा हूं, किसी को आत्मा का ज्ञान नहीं। अगर आत्मा का ज्ञान होता तो कोई ना कोई पारखी जरूर निकलता और कहता कि आत्म स्वरूप में शांति नहीं, शांति तो आगे परमात्मा स्वरूप में है। मगर आप लोगों को आत्मा तक का ही ज्ञान नहीं हुआ है तो भी परमात्मा स्वरूप तो बहुत आगे है। सज्जनों, थोड़ा विचार करिए। सदगुरु कहते हैं चलो हंसा सतलोक हमारे, छाड़ो यह संसार हो। सदगुरु कहते हैं उड़ चलो हंसा, अमर लोक को यहाँ नहीं कोई तुम्हार हो। सदगुरु कहते हैं हंसा सुधि करो अपनो देसा, ये जेरा तू अमर लोक के पड़े काल वसे आई हो। अमर लोक देश, अमर लोक देश, अमर लोक देश, हर जगह सदगुरु बोले हैं, मगर आप पारखियों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि अज्ञानता की पट्टी जो बंधी है आंखों में, दिमाग में। विचार करिए, अज्ञानता की पट्टी को खोल दीजिए और समझिए मेरी बात को। विचार करिए, आत्मा के ज्ञान करने से कोई आनंद नहीं जब तक परमात्मा में आप नहीं जाएंगे। सज्जनों, जैसे यहां पर आप ब्रह्म में हैं तो आपको अकेले किसी कमरे में रख दिया जाता है, आप घबरा जाते हैं और आपको बाहर जगत के दृश्य देखने को चाहिए। जब दृश्य देखते तभी आपके मन में शांति मिलती है। उसी तरीके से अमरलोक देश में भी सब चीज है, वहां केवल आत्मा शरीर नहीं पकड़ी, बाकी अमरलोक देश आनंदमय देश है। क्यों? क्योंकि वहां पे न तन का दुख है, न मन का दुख है, न ही जन्म मरण का दुख है। जैसे यहाँ ब्रह्म के देश में, ब्रह्म में आप सभी आहार विहार कर रहे हैं ना, उसी तरीके से अमरलोक देश में भी आप आहार विहार करेंगे, रमण करेंगे। अंतर क्या है कि यहाँ पर आपकी शरीर है जिसके कारण आप जन्म मरण में जा रहे हैं, तन का दुख मन का दुख पा रहे हैं। अमरलोक देश में शरीर नहीं है। सबसे बड़ी जो मेन कारण है वहां दुख ना होने का, वो ये है कि वहां पांच तत्व की बनी शरीर नहीं है। इसके लिए वहां जन्म मरण नहीं है, तन का दुख नहीं है, मन का दुख नहीं है, आत्मा में आनंद ही आनंद है। आत्मा को कोई वहां पे कोई कष्ट नहीं है, एकदम परमात्मा में आनंद आहार विहार कर रही। मगर इस बात को आप लोग स्वीकार ही नहीं करते, क्योंकि आपके अज्ञान की में आपके पट्टी बन गई अज्ञान की।
सदगुरु की वाणी को मानते नहीं, जबकि सदगुरु की वाणी बहुत अथाह है। सज्जनों, पारक मत में किसी को भी आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ है। अगर आप पारक मत के सिद्धांत को मानेंगे, विचार को मानेंगे, कदापि नहीं आप मुक्त हो सकते हैं। कोई वही नहीं बनता है। पारक मत के लोग क्या बोलते हैं? कहते हैं कि सृष्टि अनादि है, सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई, सृष्टि अनादि है। मगर सज्जनों, इससे पहले जो पारक मत के लोग कहते हैं ना कि सदगुरु गर्भ से आए हैं, सदगुरु गर्भ से नहीं आए हैं। सदगुरु स्वयं कहते हैं कि हम हिंदू तुरु पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, कछु आहार करते नहीं, तिन कर नाम कबीर। सदगुरु कहते हैं मैं माता की रज और पिता की वीर, जो पानी से पैदा होता है जीव ना, वो गर्भ से, मैं गर्भ से नहीं आया हूं। मगर पारखी लोग इस बात को मानते ही नहीं, क्योंकि उनके अज्ञान में पट्टी बंधी है। अब थोड़ा और भी आप विचार करिए, अगर सदगुरु माता की गर्भ से आए होते तो उनका वजन लगभग 2 से 3 किलो रहता, और सदगुरु कमल के फूल पर मिले, ये बात पारखी मानते कि हाँ कमल के फूल पर मिले। मगर आप ये बताइए कि क्या माता की गर्भ से जो बच्चा पैदा होता है वो 1.5 से 2-3 किलो वजन का रहता है मैक्सिमम, तो क्या कमल का फूल 1.5-2-3 किलो वजन सह सकता है? उसमें रख कर देखिए, सह जाएगा, तुरंत टूट जाएगा, कमल का फूल गिर जाएगा। तो सज्जनों, यदि सदगुरु माता के गर्भ से आए होते तो उनका शरीर में वजन रहता, और वजन रहता तो कमल का फूल भार कैसे सह सकता था? तब तो सदगुरु डूब न जाते पानी में। मगर सदगुरु डूबे नहीं, कमल ने भार सहा। क्यों? क्योंकि सदगुरु की शरीर नहीं थी, वो प्रकट हुए थे, मात्र देखने मात्र की शरीर थी। सदगुरु कहते भी हैं दे नहीं पर दर्श देही, कहे कबीर हम शब्द सने ही। मेरी देह नहीं बस दिखने में आ रही, मैं शब्द स्वरूपी हूं। सदगुरु बहुत सी वाणियों में, मैंने इस पर डाला भी है एक वीडियो, आप सभी मेरे चैनल पे जाके असली परमात्मा कौन है, इस वीडियो को सुनेंगे। मैंने विस्तार पूर्वक इसमें सब कुछ बताया है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विषय में। और दूसरी बात सज्जनों, पारख मत के सिद्धांत के लोग क्या मानते? सृष्टि अनादि है, सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई। अब देखिए सज्जनों, यहां पर भी उनसे भूल हो गई, यहां पर भी उनका पूरा सिद्धांत गलत है। वो सदगुरु कबीर साहब की बीजक को मानते हैं, मगर आज तक ये नहीं जान पाए कि सृष्टि अनादि नहीं, सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। सदगुरु बीजक में ही कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रथम आरंभे कवन को भाऊ, और दूसर प्रकट कीन सो ठाऊ। तीसरी नंबर रमैनी में सदगुरु कहते हैं प्रगटे ब्रह्म विष्णु शिव शक्ति, और प्रथम भगत की निजुक्ति। प्रगटे पवने पानी और छाया, और बहु विस्तार के प्रगटी माया। प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मंडा, और पृथ्वी प्रकट की नौ खंडा। प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, और ई सब लागी रहे अविनाशी। प्रगटे सुर नर मुनि सब झारी, और ताहि के खोज परे सब हारी। बीजक तो पारखी लोग खूब पढ़ते हैं, पारक सिद्धांत के लोग बीजक तो खूब पढ़ते हैं, मगर आज तक उनके ज्ञान चक्षु नहीं खुल पाए कि कहते हैं सृष्टि अनादि है। सदगुरु कहते हैं कि प्रगटे पवन पानी और छाया सब बना हुआ है, प्रगट हुआ है। किससे? सदगुरु प्रथम रमैनी से लेकर 4-5 रमैनी तक सृष्टि की बात को बोले हैं। मैंने प्रथम रमैनी का भी अर्थ करके डाल दिया है, दूसरी रमैनी का भी डाल दिया है, तीसरी का भी डाल दिया है। आप सभी को विस्तार से सुनना हो तो उसे सुन सकते हैं। सदगुरु क्या कहते हैं कि प्रथम आरंभ कौन को भयहूं, दूसर प्रकट कीन सो ठयहूं। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथमई भक्त कीन युक्ति। और सदगुरु कहते, मैंने इसका अर्थ करके तीसरी रमैनी में डाल दिया है। मैं ज्यादा समय, लंबा वीडियो हो रहा है, इसके कारण मैं इसको नहीं
अच्छे से समझाऊंगा, कुछ मेन बात आपको समझाऊंगा। ये लोग कहते हैं कि पानी पवन आकाश ये सब जो है ये अनादि है, ये बना नहीं है, मगर सदगुरु बीजक में ही कहते हैं कि प्रगटे पानी पवन और छाया, पानी पवन छाया सब प्रकट हुआ, पांच तत्व, और पांच तत्व की ये सृष्टि बनी हुई है। तो सदगुरु कहते हैं कि पांच तत्व सब प्रकट हुआ है, बना है। प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मांडा पृथ्वी प्रकट की नोट खंडा, प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मांड सब ये बना है, प्रकट हुआ है, पृथ्वी भी प्रकट हुई है, 3 9 खंड भी प्रकट हुए हैं। तो सज्जनों, अब पारखी लोगों से आप प्रश्न करिए, आप पारखी लोग, भक्त तो बेचारे नादान होते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता है, तो अपने गुरु बाबा लोगों से आप भक्त पारखी भक्तगण प्रश्न पूछिए कि आप कहते हैं सृष्टि अनादि है, तो सदगुरु बीजक में फिर ये सब क्यों बोल रहे हैं कि पांच तत्व प्रकट हुआ है, सृष्टि पृथ्वी ये सब प्रकट हुआ है। अनादि तो मतलब प्रकट नहीं होता है, अनादि तो अनादि होता है। आप अपने गुरु बाबा लोगों से पूछिए, उनको जवाब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनका कोई सिद्धांत सही सिद्धांत है ही नहीं। उन्होंने तो अपनी एक बाजार खोल रखी है जिसमें बस अपने पेट को पाल रहे हैं, चला रहे हैं। कोई उनका मूल सिद्धांत असली नहीं है, सत्य नहीं है। सारे के सारे 84 के गामी हैं वो लोग। सदगुरु कहते हैं संतो निरंजन जाले पसारा, स्वर्ग पताल रचो मृत्यु मंडल, 3 लोक विस्तारा। स्वर्ग पताल रचो मृत्यु मंडल, 3 लोक विस्तारा। सज्जनों, सदगुरु क्या कहते हैं? संतो निरंजन जाल पसार। हे संत जनों, इस सृष्टि के जाल को पसारने वाले कौन है? निरंजन ब्रह्म, जिनको वेदों में निर्विशेष ब्रह्म, प्रात्पर ब्रह्म, ओम, ओमकार आदि नामों से जाना गया है। तो सदगुरु कहते हैं कि सृष्टि के जाल को पसारने वाला ब्रह्म है, सृष्टि अनादि नहीं है। सदगुरु क्या कहते हैं? स्वर्ग पताल रचो मृत्यु मंडल। ये स्वर्ग पताल मृत्यु मंडल किसने रचा? ब्रह्म ने रचा, बनाया है। अब पारखी लोगों के जो अनुमूल हैं, जो गुरु लोग हैं, उनको इसी बात का अभी तक ज्ञान नहीं हुआ कि सृष्टि अनादि है कि आदि है। तो आप विचार करिए वो कहां से आपको मुक्ति दे सकते। ना तो उन्हें सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान है, ना तो उन्हें आत्मा का ज्ञान है पारखी लोगों को, ना तो परमात्मा का ज्ञान है, ना ही सृष्टि का ज्ञान है, ना ही अमर लोक देश का ज्ञान है। तो आखिर उनकी मुक्ति होगी तो कैसे होगी? मुक्ति के कोई संसाधन उनके पास है ही नहीं। बस उन लोगों ने एक अपनी बात चला दी है, उसी में जीव को भरमा रहे हैं, और जीव बेचारा ऐसा हो गया है कि विचार नहीं करता है, भेड़ों की तरह हो गया है कि एक जा रही तो सबरे चलो पीछे पीछे। विचार करिए आप लोग मेरी बात पर। सज्जनों, आप जितने भी पारखी भक्तगण हैं या संतगण हैं, अपने अपने गुरु से प्रश्न करिए इन चीजों का कि जब कबीर साहब भी गर्भ से आए थे, आप कहते हम भी गर्भ से आए, तो कबीर साहब भी आत्मा को नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, सारे संसार के लोग गर्भ से आए, तो फिर आत्मा का ज्ञान आपको हुआ कैसे? इसका मतलब आप झूठ बोलते हैं सारे लोग। सज्जनों, आप अपने गुरु बाबा लोगों से प्रश्न करेंगे, उनकी बोलती बंद हो जाएगी। वो सत्य नहीं है, ना ही वो सही गुरु है, ना ही उनका सही सिद्धांत है। सदगुरु क्या कहते हैं इनके लिए? सदगुरु कहते हैं इस सृष्टि के प्रकरण में एक बात और भी सदगुरु कहते हैं, क्या? एक अंडे ओमकार से सब जग भया पसार, सब नारी है राम की अविचल पुरुष भतार। अब सज्जनों, सदगुरु इसमें सारा भेद खोलते हैं पारक सिद्धांत का। पारक मत कहता है सृष्टि बनी ही नहीं है, जगत का पसार नहीं हुआ, यह अनादि है। तो सदगुरु क्या कहते हैं? नहीं, एक अंडोमकार से सब जग भया पसार। एक ब्रह्म से सारे संसार की उत्पत्ति हुई। एक अंडोमकार मतलब ब्रह्म निरंजन।
एक ब्रह्म से ही सारे संसार की उत्पत्ति हुई है और सब नारी परमात्मा की, सारे जीव परमात्मा के हैं। किनके? सदगुरु परमात्मा कबीर साहब के अविचल पुरुष अवतार। सबके जो सुख देने वाले हैं वो कौन है? परमात्मा सदगुरु कबीर साहब। अब यहां पर एक चीज और विचार करिए, अगर आत्मा ही सब कुछ है तो सदगुरु ये क्यों कह रहे हैं कि सब नारी राम की अविचल पुरुष अवतार? सब नारियों सब आत्माओं को सुख देने वाले अविचल पुरुष राम है, परमात्मा अवतार है। अब इस बात पर भी पारखी लोग विचार करिएगा। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं आपसे कोई दुश्मनी के लिए बात नहीं कह रहा हूं, मैं आपको एक सही दिशा दिखाना चाहता हूं कि आप अंधकार से प्रकाश की तरफ आ जाएं और अपने जीवन, अनमोल जीवन को सार्थक बना लें। सज्जनों, आप जो भी लोग हैं पारख मत को मानते हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। और अपने गुरु से पूछिए, इन सब चीजों को पूछिए, प्रश्न करिए, वो उत्तर नहीं दे पाएंगे, झूठे हैं, क्योंकि उनमें कोई सच्चाई नहीं है। सदगुरु कहते भी हैं, जागुरु ते भ्रम ना मिटे, भ्रांति न जीव की जाए, सो गुरु झूठा जानिए, त्यागत देर न लाए। सदगुरु कहते हैं, जिस गुरु से भ्रम ना मिटे और भ्रांति आपकी ना जाए, सो गुरु झूठा है, उसे त्यागने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो समय बर्बाद जा रहा है आपका, उसमें, उस पंथ में, उस गुरु में आपका समय बर्बाद जा रहा है। सदगुरु क्या कहते हैं? झूठे गुरु के पक्ष का तजते न की जयवार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। सदगुरु कहते हैं, झूठे गुरुओं के पक्ष को तजने में टाइम नहीं करना चाहिए, तुरंत उन्हें त्याग देना चाहिए। ऐसे झूठे गुरुओं की जिनका कोई सिद्धांत सही नहीं हो, कोई मूल उद्देश्य ही सही नहीं हो, जो अपने इष्ट आराध्य को ही नहीं जान पाए, वो आपको मुक्ति क्या दिला पाएंगे? सब झूठे हैं, सब। सदगुरु कहते हैं, ऐसे झूठे गुरु के पक्ष को तजने में देर नहीं करनी चाहिए, समय नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप सही चीज नहीं जान पाएंगे, सार शब्द को नहीं जान पाएंगे, तो भटके बारंबार 84 में जाएंगे आप। इसलिए आप भक्तगण विचार करिए, पारखी लोगों, पारखी साधु संत गणों, आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरी बात पर विचार करिए और सच्चाई को जान करके, सत्य को जान करके रहिए। जो जैसा है उसको वैसा जानना ही ज्ञान है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जानना ही ज्ञान है। अगर आप सही जान करके भी अभी नहीं बदल पाए अपने आप को, तो फिर मनुष्य शरीर अगर ये चली जाएगी, फिर 84 में ही जाना है, कल्याण नहीं होगा आपका, फिर 84 में जन्म मरण में आप जाएंगे। सज्जनों, मेरी इस बात को जन जन तक पहुंचाइए, सब पर आप शेयर करिए, जितने भी पारखी लोग हैं उन पर भी शेयर करिए, ताकि उन्हें भी सच्चाई का पता चले। और इसके उपरांत अगर उन्हें सुनकर, मेरी बात को सुनकर अगर दुख लगता हो, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं, आप लोग मुझे क्षमा करें। मैं आपको दुख देने के लिए बात नहीं बोला हूं, सच्चाई जो है, सच्चाई से रूबरू कराने के लिए इस बात को बोला हूं, दुख देने के लिए इस बात को नहीं बोला हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को, साहेब बंदगी साहेब।